हाय एवरीवन। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ट्यूशन विद तकी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। और इकोनॉमिक्स के आज के लेक्चर का जो हमारा नाम है उसका नाम है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक बवजह कीमत की इकसाम। इकोनॉमिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स और डिजिटल मार्केटिंग या दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस को देखें और समझें। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, यानी डिमांड की वजह से जो प्राइस में चेंज आ रहा होता है। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस का मतलब कीमत हो गया, इलास्टिसिटी मींस चेंज, डिमांड के ऊपर उसका इफेक्ट जो आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी डिमांड में आने वाला चेंज जो किसकी वजह से है, कीमत की वजह से है। बवजह कीमत 5 तरह की होती हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक, हाईली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। इसे उर्दू में हम मुकम्मल गैर लचकदार, गैर लचकदार, लचकदार, इंतहाई लचकदार और मुकम्मल लचकदार कह रहे होते हैं। इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अम्मी ने आपके लिए खीर बनाई और कस्टर्ड बनाई। खीर और कस्टर्ड दोनों जो है वो हमारे पास एक बड़ी अच्छी मीठी जो है वो डिश है, और आपको लंच बॉक्स दे दिया जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और अम्मी ने कहा भाई आपकी मर्जी, आपने जितनी खीर लेनी है और जितने आपने कस्टर्ड उसमें फिल करना है आप कर लें। तो अब इसको फिल करने के 5 डिफरेंट तरीके और 5 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आपको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है और आपने दोनों बॉक्सेस में यानी कंप्लीट जो आपने फिल किया वो क्या किया, सिर्फ खीर ली, यानी ओनली खीर, नो कस्टर्ड। आपने कोई किसी किस्म का कस्टर्ड नहीं लिया, यानी सिर्फ खीर, कोई कस्टर्ड नहीं है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि आपने सिर्फ क्या की, कस्टर्ड ली और कोई खीर नहीं ली। आप कस्टर्ड लवर हो, समझ आ गई या नहीं? ये 2 तरीके तो ये हो गए कि जनाब सिर्फ खीर कोई कस्टर्ड नहीं, सिर्फ कस्टर्ड कोई खीर नहीं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, मिडल ऑफ द वे, कि आपने हाफ खीर ली और हाफ कस्टर्ड लिया, यानी दोनों को क्या किया, हाफ हाफ लिया, यानी दोनों को इक्वली क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कि आपने जो है वो सेम अमाउंट में खीर ली और सेम अमाउंट में आपने क्या लिया, कस्टर्ड लिया, और आपने बॉक्स को फिल कर लिया। 2 और तरीके क्या हो सकते हैं कि आपको खीर ज्यादा पसंद है और कस्टर्ड कम पसंद है, तो आपने खीर ज्यादा ली और कस्टर्ड कम ली। या कस्टर्ड ज्यादा पसंद है, खीर कम पसंद है, तो आपने कस्टर्ड ज्यादा ली और खीर कम ली। यानी कितने तरीकों से बॉक्स को भरा जा सकता है? सिर्फ खीर पहला तरीका, सिर्फ कस्टर्ड दूसरा तरीका, दोनों आधा आधा, खीर ज्यादा कस्टर्ड कम, कस्टर्ड ज्यादा खीर कम। तो इस तरीके से 5 डिफरेंट वेज में हम इस बॉक्स को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं और सपोज कर लेते हैं कि जनाब जो खीर है वो हमारे पास जो है वो क्या है, प्राइस है, और जो कस्टर्ड है वो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जनाब सिर्फ जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी अब खीर की जगह क्या रखना है, प्राइस को दिमाग में रखना है, और कस्टर्ड की जगह क्या करना है, क्वांटिटी डिमांड को दिमाग में रखें। सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस सिचुएशन को परफेक्टली इलास्टिक कह देते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सिर्फ खीर में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है और प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम क्या कह देंगे, परफेक्टली इलास्टिक। या दोनों में इक्वल चेंज आ रहा है, दोनों हाफ हाफ हैं, दोनों सेम क्वांटिटी में, तो इसे हम क्या कह रहे होंगे, इलास्टिक। और अगर प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। और इसी तरह अगर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है और प्राइस में चेंज कम है, तो वो क्या कहलाएगा, हाईली इलास्टिक। इनको हम 1 बाय 1 करके और डिटेल से पढ़ते हैं, फिर आप इसको इस एग्जाम्पल को दोबारा देख लीजिएगा, आपको मजीद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन पहले हेडिंग के वर्ड को समझें। क्या लिखा हुआ है, इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स डिमांड का चेंज, इन इलास्टिक यानी डिमांड में चेंज नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक यानी डिमांड में जरा सा भी चेंज नहीं आ रहा, मुकम्मल गैर लचकदार यानी मुकम्मल कोई चेंज नहीं आ रहा हमारे पास डिमांड के अंदर, डिमांड जरा सी भी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है,
तो इसे नाम देंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, ओनली चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ऐसी सूरत में जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। वजह, प्राइस जब डिमांड में चेंज आया कोई नहीं, तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ऐसा आपको कहाँ देखने में नजर आएगा, आपको ऐसा नजर आएगा रेयर गुड्स के अंदर। रेयर गुड्स की एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, ये रेयर गुड्स की एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, तो इनमें अगर आप इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल वर्टिकल। बिल्कुल वर्टिकल इसलिए क्योंकि ओनली चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड में जरा सा भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लिहाजा इस सिनेरियो को हम नाम दे रहे होते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, मुकम्मल गैर लचकदार। ऑन द अदर हैंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इनइलास्टिक, गैर लचकदार। गैर का मतलब नहीं होना है, लचकदार यानी लचक नहीं है, इलास्टिक नहीं है यानी डिमांड में चेंज नहीं है। पहले भी हम क्या कह रहे थे, डिमांड में चेंज नहीं है, लेकिन साथ में हमने परफेक्टली का वर्ड लगा दिया था कि जरा सा भी डिमांड में चेंज नहीं है। अगर इनइलास्टिक लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब डिमांड में चेंज जरा सा भी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन डिमांड में चेंज आ तो रहा है लेकिन बहुत कम, यानी प्राइस का चेंज जब ज्यादा हो, डिमांड का चेंज कम हो, तो उस सिचुएशन को हम नाम देंगे इनइलास्टिक, गैर लचकदार। ऐसी सूरत में जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे तो आंसर लेस देन जीरो आएगा, यानी आंसर पॉइंट्स में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड में चेंज कम आ रहा है, यानी डिमांड की जो वैल्यू है वो कम है, नीचे जो प्राइस की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। जब ऊपर जो वैल्यू कम होती है और नीचे डिवाइड फॉर्म में वैल्यूज बड़ी होती है, तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लेस देन वन हो जाता है। तो यहाँ पे लेस देन जो है वो वन, सॉरी जीरो गलत लिखा हुआ है, यहाँ लेस देन जो है वो क्या होगा, आंसर वन आ रहा होगा, वन से छोटा आ रहा होगा, यानी आंसर पॉइंट्स में आ रहा होगा। तो बेसिक नीड यानी ये जो इसका इम्पैक्ट आता है वो, यानी जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो कौन है, हमारी बेसिक नीड है। बुनियादी अशिया में आपको ये चीज़ें जो है वो क्या हो रही होती नज़र आ रही होती हैं, लाइक जैसे पेट्रोल है कि अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाए तो डिमांड में इतना चेंज नहीं आएगा। 100% अगर प्राइस चेंज हो भी जाए तो डिमांड 25%, 20% या 15% चेंज हो रही होगी। 100% प्राइस के चेंज से 100% डिमांड में चेंज नहीं आ रहा होगा, प्राइस का चेंज ज्यादा होगा, डिमांड का चेंज कम होगा। जैसे फ्लोर हो गया, आटा हो गया, ये वो चीजें जो बुनियादी अशिया हैं, यहाँ पर प्राइस का चेंज ज्यादा है और डिमांड का जो चेंज है वो क्या है, कम है। इलास्टिक की बात की जाए तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब होता है कि जनाब डिमांड में आने वाला चेंज मौजूद है, जितना प्राइस चेंज हो रही है उतनी ही डिमांड में जब चेंज आ रहा हो तो हमारे पास वो सिचुएशन कहलाएगी इलास्टिक, कि दोनों में बराबर का चेंज आ रहा है, लिहाजा ईडी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वन होगी। और यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल मिलती है वो किसकी मिलती है, नॉर्मल गुड्स की, जैसे फ्रूट्स हो गया, मीट हो गया। और अगर आप ग्राफ को देखें तो बिल्कुल 45 डिग्री का जो है एंगल है, ये दोनों में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। जो नॉर्मली हम डिमांड का ग्राफ बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, और अगर आप इनइलास्टिक में देखें तो आपको लाइन जो बनानी है वो थोड़ी सी जो है वो तिरछी बनानी है, इस तरह से बनानी है कि जनाब प्राइस की तरफ जो ट्रैवलिंग है वो देखें ज्यादा है, डिमांड की तरफ ट्रैवलिंग है जो वो क्या है, कम है। यानी आपने इसको टेपर बनाना है, आपने जो वो उसको थोड़ा सा जो वो टिल्टेड होके जो वो क्या करना है, बनाना है, क्योंकि डिमांड का चेंज जो है वो कम है और प्राइस का चेंज जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो 45 डिग्री के एंगल में जो हम नॉर्मल जो ग्राफ बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास हाईली इलास्टिक की अगर हम बात करें, इंतहाई लचकदार की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब क्या है, इलास्टिक मीन्स डिमांड का चेंज, हाईली यानी डिमांड का चेंज ज्यादा है। तो जब कभी डिमांड में चेंज ज्यादा हो, प्राइस में चेंज कम हो, हेडिंग आपको बता रही है कि जनाब डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, प्राइस में चेंज कम आ रहा है, तो इसे हाईली इलास्टिक कहते हैं। और ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू है वो मोर देन वन, ग्रेटर देन वन आ रही होती है, 1.3, 1.2 या 2 व्हाटएवर, वन से बड़ी वैल्यू आ रही होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है लग्जरी गुड्स, लग्जरी आइटम्स जैसे ज्वेलरी हो गया, स्मार्टफोन्स वगैरह हो गए, इनकी प्राइस थोड़ी सी चेंज हो, डिमांड में ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है। इसकी लाइन जो है वो हमें काफी जो वो स्टीपर मिलेगी, काफी जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो थोड़ी सी ढलान के साथ लेटा हुआ आप जो है वो कर्व कह सकते हैं, क्योंकि हमें डिमांड का चेंज ज्यादा दिखाना है और प्राइस का चेंज कम दिखाना है।
ठीक है। अब आखिरी हमारे पास आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक। तो अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुकम्मल लचकदार। इलास्टिक मीन्स डिमांड में चेंज, परफेक्टली मीन्स सिर्फ यानी उसी की बात हो रही है, यानी सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो, सिर्फ डिमांड में चेंज हो रही हो, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली टू जीरो होता है, तकरीबन जीरो के बराबर चला जाता है। यही वजह है यहाँ पे हम इजिकल टू की जगह अप्रॉक्सीमेट का जो है वो क्या कर रहे हैं, साइन बना रहे हैं। ये जो साइन नजर आ रहा है ये कोई लहराता हुआ दुपट्टा नहीं है, बल्कि ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट का साइन है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये कोई पॉसिबल नहीं है। बहुत से इकोनॉमिस्ट का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे अप्लाई हो रहा होता है, बट कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है नहीं जनाब, इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जनाब प्राइस में तो चेंज नहीं आ रहा, उसके बावजूद डिमांड में जो है वो क्या हो रहा हो, चेंज आ रहा हो, तो फिर अदर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो फिर वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज से बाहर चला जाएगा। तो दैट इज वाई प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल कंसीडर नहीं किया जा रहा होता, और थियोरेटिकली जो है वो इसको जो है वो स्टडी आउट किया जा रहा होता है। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ होता है, जो डिमांड का जो कर्व होता है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स के अदर सब्जेक्ट्स के या डिजिटल मार्केटिंग के आपने अदर वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पे आप जाके देखिए। स्क्रीन पे भी आ रही होगी आपकी प्लेलिस्ट। आप अपनी क्लास के वाइज जो है वो लेक्चर्स को देखें, घर बैठे पढ़ें, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।